बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ठंडी जगहों पर आत्माएं होती हैं। ये ठंड का आत्मा से क्या कनेक्शन? ठंडी जगह पे आत्माएं नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है कि ठंडी में जगह में होती है, पर वो अपनी प्रेजेंस के लिए ना ठंडा और गर्म का अनुभव देती है। यदि कहीं आत्मा है और यदि उसमें जैसे अभी यहाँ पर हवा है, लाइक जो दिख नहीं रहा है, हम यदि आत्मा यदि बैठी होगी तो हम उसके अंदर एंटर हाथ यदि लेके जाएंगे तो वो ठंड का एहसास कराती है। वो अपनी प्रेजेंस का इस तरीके से प्रेजेंटेशन देते हैं कि हाँ मैं हूँ यहाँ पर। अच्छा, मतलब कि हाँ। जो लोग कभी फील होता है अचानक से, जैसे गर्म है पूरा, मतलब गर्मी के टाइम पे भी कभी कभी किसी जगह पे जाने के बाद ऐसा लगता है यहाँ ठंडा है थोड़ा, तो वो भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर स्पेसिफिक स्पॉट हाँ, के मतलब अंदर भी डालेंगे तो वो ठंड का। हमारे गुरुदेव जो है ना उसका डेमोन्स्ट्रेशन देते थे तो बोले कि देखो जी यहाँ पे, बोले देखो यहाँ पे एक आत्मा है। योगी जी यहाँ तो आत्मा नहीं है ना। आप बता दीजिए। तो सब जगह होती हैं। थोड़ा सा फोकस करेंगे तो बहुत सारी चीजें दिखने लगे। अभी उस पे भी आएंगे कि कैसे देख सकते हैं उनको, लेकिन जैसे आपने बताया, एक चीज मैं जानना चाहूंगी आपसे कि लोग कहते हैं भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल ये सारी चीजें, जैसे हमारे भी हो गया ना कि इंसान में भी 4 धर्म हैं, उन धर्मों में भी बहुत सारी जातियां हैं, तो क्या आत्माएं में जो है या जो सोल होती है उनमें भी ये सारी चीजें बटी हुई हैं कि चुड़ैल आत्मा जिन ये बहुत सारे जो है ना, क्योंकि जो करने की कुछ कैपेसिटी रखते हैं तो उसी में लोगों ने जो है बाइफरकेट कर दिया कि अच्छा ये आत्मा अच्छी है, ये बुरी है, ये चुड़ैल है, ये वो है। लाइक आत्मा तो आत्मा है। अच्छा, मतलब चुड़ैल के चोटी वाला कोई ये ऐसा कुछ नहीं होता कि चोटी काट दो। चुड़ैल होती है वैसे? मैंने बताया कि कुछ आत्माएं, जैसे कि मान लो कि कोई आज कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहा है, कोई बहुत ज्यादा कोई नेगेटिव प्रोसेस के थ्रू शक्ति को अर्जित करने का जो प्रयास कर रहा है, जो अविद्या तंत्र के अंदर, तंत्र भी कई तरीके के हैं, विद्या और अविद्या, मैं 2 ही की बात करूंगा। तो अविद्या तंत्र के द्वारा जो प्रोसेस करते हैं और उससे शक्ति अर्जित करते हैं, और मृत्यु के समय यदि वो मान लो उनका अंत समय आ रहा है और वो मन के अंदर धारणा लेते हैं कि मैं कुछ करने की कैपेसिटी रखूं, तो मृत्यु के बाद भी उनकी जो वो सोल फॉर्म में रहते हैं तो कुछ करने की कैपेसिटी रखते हैं। लोगों की खाटे उठा देते हैं, सामान गिरा देते हैं, तो वो लोग कुछ करने की कैपेसिटी है वो धारणा के कारण। वो क्योंकि स्पेशली मृत्यु के समय वो विचार ले लिया, तब उसके साथ कुछ करने की कैपेसिटी रहती है। अदरवाइज आत्मा स्वयं में नहीं रह सकता है, कुछ कर नहीं पाती है। तंत्र पे भी मैं आपसे बात करूंगी, बहुत सारे सवाल आपसे बात करते करते दिमाग में आ रहे हैं और मैं सारी चीजें जानना चाहूंगी क्योंकि लोगों के भी ये सवाल होते हैं। तो सबसे पहले हम आत्माओं की ही बात कर रहे थे। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, मैं एक जगह सत्संग में गई थी, वहां एक गुरुजी प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने बोला कि अगर किसी की उम्र 60 साल की थी, उसने 30 साल में अपनी जिंदगी खत्म कर ली, सुसाइड कर लिया या उसको किसी ने मार दिया, तो वो बाकी के 30 साल जो उसके जीवन के बचे हुए थे वो आत्मा की तरह भटकेगा। वो आफ्टर 30 ईयर्स उसका सोल जो है यहाँ से जाएगा और वो फ्री हो जाएगा, ऐसा वो कह रहे थे। तो क्या ऐसा होता है कि अगर किसी को पहले जो है उसकी आयु 60 साल की थी, पहले ही मर गया, तो बाकी के जो बचे हुए जो उसकी जीवन में लिखा हुआ था कि उसको इतना जीना है, वो बाकी के टाइम पे वो आत्मा वो भटकती रहेगी? तो क्या ऐसी चीज होती है कि उतनी ही टाइम के लिए आत्मा भटकती है? तो ऐसा संभव है, पर टाइम लिमिट उसका नहीं, ऐसा नहीं दिया जा सकता है। इतना आसान नहीं है इस चीज को बोलना, क्योंकि जो बोलते हैं अच्छा ठीक है उसकी 90 साल की उम्र थी, पर यदि उसकी भावनाएं बहुत कुछ पाने की थी, बहुत सारी इच्छाएं थी उसकी, तो उसके बाद भी तो भटकता है, उसके बाद भी तो इच्छाएं रहती है ना लोगों की।